पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त जश्न फातह खैबर में शरीक होकर मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजमा बहुत पुरनूर है, बहुत बावकार महफिल है और स्टेज भी बहुत खूबसूरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी अभी साहिबाने मसनद और सदर नशीन इजलास यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सामईन बड़े जिंदा दिल हैं, गोश बर आवाज हैं और पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाजिर जहन है और दारुल उलूम महबूब यज़दानी के तलबा से ये पूरा मजमा बिल्कुल जगमगा रहा है। हमेशा की तरह इमसाल भी तलबाए महबूब यज़दानी ही शान है इस जलसे की। इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश सुनने के बाद में साहिबान मसनद, साहिबान इरशाद भी बहुत जल्दी यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे। हजरात, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना है, बहुत मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी गुफ्तगू करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद भी आपको हिंदुस्तान के नामवर खुतबा से खिताब सुनना है और बहुत ही मशहूर व मारूफ शोरा से उनका कलाम भी सुनना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और उम्मीद है कि मौजू पर बोलने की कोशिश करूँगा। क़ब्ल इसके कि मैं आयत करीमा का तर्जमा पेश करूं, आइए अपने ज़हन व फिक्र को मदीने की तरफ ले चले। वो शह बहरो बर, मालिक खुशकोतर, साहिब इन्ना आतईना कल कौसर। वो अरब के झूमर, वो अजम के जेवर, अमनो सुकून के पैकर, अल्लाह के पैगंबर। शाफ़ए रोज़ महशर, साक़िए हौज़े कौसर, महबूब रब दावर, राहे हुदा के रहबर, सद रश्क माहो अख्तर।
सारी खलक से बेहतर, सारी खलक से बढ़कर नहीं उनका कोई हमसर। मेरी जान और मेरे दिलबर हुजूर अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं बानिए इजलास जनाबे हजरत अनीस कौम मुल्लत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अहले बसखारी और मुज़ाफ़ात के लिए विलादते अली मुर्तज़ा की इस हसीन शब में एक बहुत मुबारक महफिल का इनकाद किया है। इस खित्ते में ये जलसा अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद जलसा होता है जो जिक्र अली मुर्तज़ा के लिए मुनक़िद किया जाता है। और आप हजरात भी खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको विलादते अली की इस मुबारक शब में ये हसीन लम्हात इनायत फरमाए हैं कि जामिया बीबी के खूबसूरत ग्राउंड में इस शामियाने के नीचे अली मुर्तज़ा का जिक्र सुन रहे हैं और रहमत खुदाबंदी आप पर झूम झूम के बरस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अली मुर्तज़ा के गुलाम हैं और उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत रखते हैं। इसी मोहब्बत का सबूत देने के लिए बसखारी के नौजवान अहले सुन्नत, महबूब यज़दानी के तलबाए महबूब यज़दानी, डोड़ो और दीगर अहले सुन्नत की बस्तियों से अहले सुन्नत का ये खूबसूरत मजमा यहाँ पर जमा हुआ है ताकि गुलामाने अली में अपना नाम लिखा सके और कल क़यामत के दिन जब गुलामाने अली का शुमार किया जाए तो परवरदिगार आलम हमें और आपको हजरत अली मुर्तज़ा के साथ में हजरत अली मुर्तज़ा के सामियाने के दरमियान में उठाए और उनकी बरकतों से माला माल फरमाए। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अरे भाई बड़ी खामोशी है भाई, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जरा सीने की आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अली को भेज दे वो लेके आए जुल्फकार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अली को भेज दे वो लेके आए जुल्फकार अपनी। और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। और शेख सादी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इरशाद फरमाया है, खुदाया बहक के बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनम खातिमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल।
अहले सुन्नत वल जमात की ये खुसूसियत है कि वो अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तमाम सहाबाए किराम को भी मानते हैं। हम अहले सुन्नत हजरत अली मुर्तजा को भी मानते हैं बेशक बेशक, जिंदाबाद। और उनको भी मानते हैं जिन्हें हजरत अली मुर्तजा ने भी माना है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान तमाम अल्लाह, सुभान अहले सुन्नत वल जमात का जिंदाबाद। ये अकीदा है बेशक, कि अहले बैत भी हमारे हैं और तमाम सहाबाए कराम भी हमारे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बिना अहले बैत की मोहब्बत के किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक बेशक, बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह का इरशाद है कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है बेशक बेशक, और अली से बुग़्ज़ रखना यह निफाक की निशानी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मोमिन और काफिर में, मोमिन और मुनाफिक में अगर फर्क महसूस करना चाहते हो तो जिक्र अली मुर्तजा कर दो। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अली मुर्तजा के जिक्र से बेशक, वाह, जिसके चेहरे पर शादाबियां बिखरने लगे, जिसका चेहरा खोल उठे, जिसका चेहरा खिल उठे और मोहब्बत में मचलने लगे, तो समझ जाइए ये मोमिन है। और अली मुर्तजा का जिक्र सुनने के बाद जिसका चेहरा बिगड़ने लगे, इनकिबाज पैदा होने लगे, उलझन पैदा होने लगे, तो समझ जाइए ये नाम का मुसलमान है, इसके सीने के अंदर निफाक छुपा हुआ है, इसके सीने के अंदर कुफ्र छुपा हुआ है। बेशक बेशक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली मुर्तजा, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गुलू रखने वाले, गुलू की हद तक मोहब्बत करने वाले, वो भी गुमराह और काफिर हो गए, और उनसे बुग़्ज़ रखने वाले भी गुमराह और काफिर हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने बुग़्ज़ रखा, उनकी वालदा पर तोहमतें लगाईं, उनको कत्ल करने की कोशिश की, वो भी हलाक हो गए। इसी तरह ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उन्होंने मोहब्बत में गुलू किया, और इतना गुलू किया कि हज़रत ईसा को भी खुदा मान बैठे, ईसा को इब्नुल्लाह, खुदा का बेटा कहने लगे, वो भी हलाक हो गए और काफिर हो गए। तो रसूल का इरशाद, ऐ अली मुर्तजा, तुम्हारी जात से भी दो कौमें बिल्कुल हलाक हो जाएंगी। एक वो गिरोह है जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा, आपसे नफरत रखेगा, जो आपसे दुश्मनी रखेगा, उसका भी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं होगा। और एक वो गिरोह भी है जिंदाबाद जिंदाबाद, जो आपकी फजीलत में, आपकी मोहब्बत में गुलू करेगा, और गुलू करने के बाद में आपको रिसालत की शान भी दे देगा, आपसे रिसालत को भी मुत्तसिफ कर देगा, और आपको उलूहियत से भी मुत्तसिफ कर देगा। तो ऐसे लोग भी हलाक हो गए जिन्होंने हजरत अली मुर्तजा को रिसालत पे फाइज किया, जिन्होंने हजरत अली मुर्तजा को नबूवत पे फाइज किया, और जिन्होंने हजरत अली मुर्तजा को उलूहियत पे फाइज किया, वो भी खारिज इस्लाम हो गए, वो भी हलाक हो गए और काफिर हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये तबका है कि हजरत अली मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत रखता है, और अली मुर्तजा की मोहब्बत ईमान की निशानी है और बख्शिश का जरिया है। जिसके दिल में हजरत अली मुर्तजा की मोहब्बत ना हो, हकीकत में वो साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। साहिब ईमान होने के लिए शर्त है कि अपने आप को गुलाम अली समझे। तमाम अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत के गुलाम हैं, और अहले बैत पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने वाले हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, खलाक़े दो आलम इरशाद फरमाता है, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, खुदा के बारे में बताएं,
आखिरत के बारे में बताएं। सबसे पहली जो तबलीग का हुक्म आया है तो नबी करीम को इसी आयत से आया है कि आप अपने अहले बैत को, अपने करीबियों को, जो आपके अक़रबा हैं, सबसे पहले उनसे दावत का आगाज करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना को, अपने अहले बैत को, अपने घर वाले को, खानदानी घर वाले थे उस वक्त, उसमें अबू लहब भी है, उतबा भी है, वलीद भी है, शैबा भी है, अबू जहल है, सनादीद कुरैश को, कुरैश के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं उनको अपने घर पे बुलाया और आपने दावत दी और बताया मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म है, एक खुदा की इबादत करो, मेरी रिसालत के जो है इकरार कर लो। तो किसी ने आपको नहीं माना, किसी ने आपकी दावत कबूल नहीं की, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उस मजमे में हजरत अली मुर्तज़ा भी मौजूद थे। वजूद बहुत मुख्तसर था, उम्र 10 साल से भी कम थी, और खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपकी दावत को कबूल करता हूं। आपने उनको बिठाया, आप बैठ जाइए, अभी मैं इनसे पूछ रहा हूं। फिर आपने दावत दी मगर किसी ने कबूल नहीं की। अली मुर्तज़ा फिर खड़े हो जाते हैं, आप फिर उनको बिठा देते हैं। तीसरी मर्तबा फिर आपने बताया कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, आखिरी रसूल हूँ, किसी ने नहीं माना। अली मुर्तज़ा फिर खड़े हुए, आपकी नबूवत और रिसालत का इकरार किया। जब सब लोग चले गए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली तुम यकीनन मेरे मददगार हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई हो। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली मुर्तज़ा है। अली मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं कि दुशंबे को वही नाजिल हुई और मंगल को मैं साहिब ईमान हो गया, और आम मुसलमानों ने जब इबादत शुरू की उससे 5 साल पहले ही मैं इबादत में शरीक रह चुका था। और ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह जो नमाज पढ़ते थे, एक मर्तबा देखा कि रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं तो जनाबे अबू तालिब ने अली मुर्तज़ा से कहा कि जाओ, तुम जाओ और अपने भाई के साथ इबादत में शरीक हो जाओ। इसने इबादत का बहुत अच्छा तरीका निकाला है, ये जो है रुकू करना, ये सजदे करना, आज तक इस तरह किसी ने इस तरह इबादत नहीं की। जाओ तुम शरीक हो जाओ, मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर रहूंगा। तो अली मुर्तज़ा को भेजा और अली मुर्तज़ा इबादत में शरीक हुए। अली मुर्तज़ा की शान ये है कि ईमान लाने से कबल कभी भी उनकी जबान पर कलमा शिर्क और कलमा कुफ्र जारी नहीं हुआ, और कभी भी आपने बूतों के सामने पेशानी खम नहीं की। ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सफा के मैदान में जब आपने पूरे कुरैश को जमा किया था, बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सफा फजाल युनादी या बनी फहरिन या बनी अदील लिबतून कुरैश। आप सफा पे चढ़ गए और आपने तमाम कुरैश को दावत दी, बनी अदी को, बनी फहर को, बनी हाशिम को, सब लोग आए। उसके बाद में आपने अपनी दावत पेश की और बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उस मजमे में भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, सब मुंह बनाने लगे और आप पर बिगड़ने लगे। मगर उस मजमे में हजरत अली मुर्तज़ा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं बच्चा हूं, मुख्तसर हूं, छोटा हूं, मेरा वजूद बहुत ही ज़ईफ है, मगर जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी अली मुर्तज़ा की जान या रसूलल्लाह आप पे कुर्बान रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले अलल ऐलान उस बहुत बड़े मजमे में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नबूवत और रिसालत का इकरार किया। उस मजमे में अबू लहब भी था, ये बहुत बड़ा गुस्ताख था और मक्के का चौधरी और मक्के का सरदार था। अबू लहब ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ मेरे भतीजे, क्या तूने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लूं? तेरे हाथ बर्बाद हो जाएं, तू हलाको बर्बाद हो जाए, तब्बत यदा का तेरे हाथ बर्बाद हो जाए। अबू लहब ने ये कहा है, मोहम्मद अरबी तू खत्म हो जाए, हलाक हो जाए, हमें बार बार परेशान करता है। मजमे में इसलिए बुलाया है ताकि मैं तेरी नबूवत और रिसालत को मान लूं। ये बात अल्लाह को भी बहुत नागवार गुजरी
और अल्लाह ने खुद अबू लहब का जवाब दिया। सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई कुरान पाक में। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तू ये कहता है कि मेरे महबूब के दोनों हाथ टूट जाए, तेरे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाए, तू तबाह बर्बाद हो जाए। वह तब, और वो तबाह बर्बाद भी हो गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना उसका माल काम आया ना उसकी कमाई काम आई, वो हलाक व बर्बाद हो गया। और उसकी जो बीवी उम्मे जमील थी वो भी हलाक व बर्बाद हो गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये फातह खैबर का ये जलसा हो रहा है, मगर शान कलंदरी यहां पे नजर नहीं आ रही है। वरना तो इस महफिल में ये था कि अगर जिक्र मुर्तजा किया जाए जिंदाबाद जिंदाबाद तो लोग मचलने लगते थे, लोग उछलने लगते थे, मगर बहुत बुझा बुझा, पता नहीं क्यों आज जुमूद बहुत तारीफ है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तलिफ इबादत हैं। रोजा भी एक इबादत है, नमाज भी एक इबादत है, तिलावत भी एक इबादत है, खैरात व सदकात करना भी इबादत है, बेसहारों को सहारा देना भी इबादत है, गरीबों की मदद करना भी इबादत है, ज़ईफों का ताउन करना भी इबादत है। तमाम कार खैर जिससे अल्लाह खुश होता है वो इबादत है। ये मुख्तलिफ इबादत की किस्में हैं, मगर हदीस पाक में है, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम इबादतें हैं, मगर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा देखना भी इबादत है। और हज़रत अली मुर्तज़ा को ये वाहिद शरफ हासिल है पूरी कायनात में, कसेरा मयस्सर न शुदी सआदत, कसेरा मयस्सर न शुदी सआदत, बकाबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में आज तक किसी को ये शरफ हासिल नहीं हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि उसकी विलादत, उसकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई हो और उसकी शहादत मस्जिद में हुई हो। ये हजरत अली मुर्तज़ा हैं पूरी कायनात में कि इनको काबतुल्लाह के अंदर, काबा शरीफ के अंदर पैदा होने का शरफ हासिल हुआ है, इसलिए मौलूद काबा कहा जाता है। वाकया ये है कि आपकी जो वालिदा हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा बिनते असद बिन हाशिम, ये तवाफ काबा के लिए गई हुई थी और दौरान तवाफी दर्द ज़ै शुरू हो गया। जो डिलीवरी पेन होता है, विलादत का जो दर्द होता है वो शुरू हो गया। तो जनाब अबू तालिब ने इशारा किया काबे शरीफ के अंदर जाने का। वो काबे शरीफ के अंदर गईं आराम करने के लिए, और काबे शरीफ के अंदर ही हजरत अली मुर्तज़ा की पैदाइश हो गई। मैं विलादत का माना पैदाइश बता रहा हूं ताकि सब लोग समझ जाए, बहुत से लोग ये नहीं जानते। वो काबा शरीफ जो एक कोठरी है जिसके चारों तरफ तवाफ किया जाता है, हजरत अली मुर्तज़ा की वालदा तवाफ के लिए गई थी, मगर विलादत का वक्त करीब आया, दर्द ज़ै हुआ, उस काबे शरीफ के अंदर घुस गई। वहीं हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो गए। आप पैदा तो हो गए, मगर आपने आंखें नहीं खोली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि आपके भाई की विलादत हुई है, मगर अफसोस ये है कि बच्चा देखता नहीं है, बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है, शायद कि बीनाई नहीं है या उसके पास आंखें नहीं है, अभी तक आंखें खोली नहीं है। काफी देर के बाद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए काबे शरीफ के अंदर, तो हजरत अली मुर्तज़ा ने आंखें खोली और दुनिया में आने के बाद में सबसे पहले अगर किसी को देखा है तो रसूलुल्लाह का चेहरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मौलाए कायनात,
विलादत फातह खैबर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा ये नबी से बेपनाह मोहब्बत भी करती थीं बेशक वाह। और मुशर्रफ बा ईमान भी हुई हैं। हिजरत के बाद मदीना तैयबा में हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ। जब इनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह को बड़ा सदमा हुआ। एक तो सदमा हुआ था जब जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उसी साल हजरत खदीजा का भी हुआ था, जनाबे अबू तालिब का भी हुआ था, और आप शेबे अबी तालिब में महसूर थे, उसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। उसके बाद जब मदीना तशरीफ लाए तो फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो आपको बड़ा गम हुआ, चूंकि हजरत फातिमा बिनते असद ने रसूलुल्लाह को माँ का प्यार दिया था, वालिदा का प्यार दिया था। रसूलुल्लाह की जो वालिदा हकीकी हैं वो बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गई थी। पाला था हजरत फातिमा बिनते असद ने, बड़ा माँ का प्यार दिया। जब हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह को बहुत सदमा हुआ। उनकी कब्र आपने तैयार करवाई, और कब्र तैयार ही नहीं कराई बल्कि आपके जिसमें अतहर पर जो कमीज थी, जो कुर्ता था, वो भी इनायत फरमा दिया। और फातिमा बिनते असद का कफन उसी चादर से बनाया गया जो चादर रसूलुल्लाह ओढ़ा करते थे, ज़ेब तन फरमाया करते थे। और जब कब्र मुबारक तैयार हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कब्र मुबारक तैयार हुई तो रसूलुल्लाह थोड़ी देर के लिए उस कब्र में लेट गए, खुद उस कब्र में लेट गए। उस कब्र को बरकत से मुशर्रफ करने के लिए, कब्र को मुतबर्रा करने के लिए खुद लेट गए। उसके बाद में अपनी चादरें मुबारक अता फरमाई, उसमें हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफनाया गया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्यार करते थे। इस तरह हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए और तमाम मुहाजिरीन भी तशरीफ लाए, हजरत अली मुर्तज़ा के बेपनाह फ़ज़ाइल हैं, खुसूसियात हैं। उनमें यह भी है कि आप मुहाजिरीन अव्वलीन में हैं। वो सहाबा जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की उनको मुहाजिरीन अव्वलीन कहा जाता है। मुहाजिरीन अव्वलीन भी हैं और अशरे मुबशरा में से भी हैं। अशरे मुबशरा उन 10 सहाबा को कहा जाता है जिनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयाती ही में जन्नत की खुशखबरी दी है। तो हजरत अली मुर्तज़ा मुहाजिरीन अव्वलीन में से भी हैं, साबिकीन अव्वलीन में से भी हैं और अशरे मुबशरा में से भी हैं। जब तमाम मुहाजिरीन मक्के से मदीना तशरीफ लाए तो खानमा बर्बाद थे, लुटे हुए थे, घर बार छोड़ के मदीने में सारी चीजें छोड़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, मक्के में सारी चीजें छोड़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मदीने में आ गए थे। ना उनके पास खाने का सामान था, ना उनके पास घर था, ना मालू असबाब था, बिल्कुल खाना बदोश थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीन की अंसार से मुआखात करा दी। मदीने के जो सहाबा हैं उनको अंसार कहते हैं, और वो सहाबा जो मक्के से आए थे हिजरत करके उनको मुहाजिरीन कहते हैं। और अंसार इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मदद की थी। अंसार ये नासिर की जमा, अंसार मदद करने वाला। चूंकि जो मदीने के सहाबा थे इन्होंने मदद की थी, बेपनाह मदद की थी। अपने घर में भी हिस्सा दिया, जायदाद में हिस्सा दिया, बागात में हिस्सा दिया, कारोबार उनका शुरू करवाया, माली और हर तरह से ताउन पेश किया। तो इसलिए उनका लक़ब अंसार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। इसको शरीयत में तारीख़ इस्लामी में अक़्द मुआख़ात के नाम से जाना जाता है। आपने तमाम मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान में अक़्द मुआख़ात करा दिया कि फुला मुहाजिर फुला अंसारी का भाई है और फुला अंसारी फुला मुहाजिर का भाई है। तमाम सहाबा को भाई भाई बना दिया, मुहाजिरीन को अंसार का भाई बना दिया। फुला भाई फुला फुला का भाई है, फुला मुहाजिर फुला अंसारी का भाई है।
तमाम मुआखात करा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआखात को अंसारी भाइयों ने इस कदर निभाया है कि बिल्कुल हकीकी भाई का दर्जा दिया है, और बल्कि हकीकी भाई से ज्यादा इकराम और एजाज किया है। तमाम अंसार मुहाजिरीन के दरमियान में मुआखात करा दी। मगर बात यह है कि हजरत अली मुर्तजा की मुआखात किसी से नहीं कराई। हजरत अली मुर्तजा को किसी का भाई नहीं बनाया। आप गमजदा हो गए, थोड़े से मायूस हो गए, फिक्रमंद हो गए, और आप दीदा होकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने तमाम अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में मुआखात करा दी है, भाईचारा कायम करा दिया है, फुला को फुला का भाई बना दिया, फुला अंसारी को फुला मुहाजिर का भाई बना दिया। या रसूलल्लाह, आपने मुझको छोड़ दिया है, मुझको किसी का भाई नहीं बनाया, मेरे अंदर रिश्ते मुआखात आपने कायम नहीं किया है। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, अली, तुमको घबराने की जरूरत क्या है, तुमको मायूस होने की जरूरत क्या है, अरे तुमको आप दीदा होने की जरूरत क्या है। नबी ये दो जहां इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता आखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली, फुला फुला का भाई है, मुहाजिर अंसार का भाई है, मगर ऐ अली तू और किसी का नहीं, तू रसूलुल्लाह का भाई है। बेशक बेशक, वाह वाह, तू मेरा भाई है, और सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी आई है। ये जो मैंने मुआखात कायम कराई है, ये सिर्फ दुनिया तक है, मगर या अली अंता आखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और तुम आखिरत में भी मेरे भाई हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसको रसूलुल्लाह ने अपना भाई कहा हो, राजदा कहा हो, उसकी अजमत का, उसकी फजीलत का अंदाजा कौन कर सकता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक वाकया और आपके सामने पेश करके रुखसत हो रहा हूं, क्योंकि महफिल में पीछे बहुत इंतशार हो रहा है। ये खैबर का मैदान है, तमाम सहाबा मुहाजिरीन अंसार की फौजें वहां पर जमा हैं, और खैबर में लश्कर कशी की गई है। यहूदियों ने बहुत ज्यादा जब सरकशी की तो रसूलुल्लाह ने खैबर पर लश्कर कशी फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में झंडा दिया, आप गए और कोशिश की, मगर खैबर फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम को झंडा दिया और कहा, जाओ लश्कर कशी करो, हमला करो। वो फौज लेके गए, मगर किला फतेह नहीं हुआ, वापस तशरीफ ले आए। शाम में, रात में रसूलुल्लाह ने फरमाया, कल मैं ऐसे शख्स के हाथों में झंडा दूंगा जिसकी किस्मत में परवरदिगार आलम ने फतेह लिखी है, और वो ऐसा शख्स है कि उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उससे रसूल भी मोहब्बत करता है। अब सहाबा मुंतजिर थे कि कल किसके हाथों में झंडा दिया जाएगा, कौन खुशबख्त होगा, कौन इतना सआदतमंद होगा कि जिसके हाथ में झंडा दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आइना अली इब्ने अबी तालिब, ये अली इब्ने अबी तालिब कहां हैं? तो अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह उनको चश्म आशूब है, आंखें आई हुई हैं, आंखों में तकलीफ है, लाली है, बहुत दर्द है। आपने अपने पास बुलाया और लुआबे दहन आंखों में डाल दिया। नबी का लुआबे दहन जब आंखों में पड़ा तो उसका यह असर हुआ कि आने वाहिद में वो सारी तकलीफ काफूर हो गई, वो जो दर्द था, जो बेचैनी थी, वो सब खत्म हो गई। उसके बाद में ऐसा हो गया जैसे कि कभी चश्म आशुब हुआ ही नहीं था। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में झंडा दिया, फरमाया ये झंडा लो, लश्कर की क़यादत करो और खैबर पर हमला आवर हो जाओ, इंशाअल्लाह फतेह होगी। अली मुर्तजा रसूलुल्लाह का अता करदा झंडा लेकर जब खैबर की तरफ चले और खैबर पे हमला आवर हुए, तो खैबर की तरफ से जो सबसे बहादुर था, सबसे बड़ा जो पहलवान था वो निकला, उसका नाम था मुरहब। बहुत बड़ा पहलवान, जंगजू, जो सैकड़ों पर भारी होता था,
वो हथियार बंद होकर बहुत ही घमंड और गुरूर के साथ अली मुर्तजा के सामने आता है और सामने आने के बाद में अली मुर्तजा को ललकारता है और एक शेर पढ़ता है और कहता है, अलिमत खैबरू अन्नी मुरहबू शाकिस सलाही बतलुम मुजर्रबू। ये पूरा खैबर जानता है, खैबर कि मेरा नाम मुराहब है, मैं हथियार बंद हूं और तजर्बाकार बहादुर हूं। अन्नी मुराहबू, मैं मुराहब हूं, मुझे जानते नहीं हो। हजरत अली मुर्तजा आगे बढ़ते हैं और हजरत अली मुर्तजा भी उसके जवाब में एक शेर पढ़ते हैं। वो शेर क्या पढ़ते हैं? हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिल गाबाते करीहिल मंजरी। तू अगर मुराहब है तो सुन, मैं भी वो हूं, वो जिसकी मां ने उसका नाम ही हैदर कर्रार रखा है। बेशक बेशक, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने नाम ही हैदर कर्रार रखा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो जंगल की शेर से भी ज्यादा भयानक है और खौफनाक है। और हैदर कर्रार का माना ये है, हैदर का माना होता है शेर, हैदर का माना शेर और कर्रार का माना है पलट पलट के हमला करने वाला। तो हैदर कर्रार, मेरी मां ने मेरा नाम ही हैदर कर्रार रखा है। उसके बाद में हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु उस बहुत बड़े पहलवान मुराहब के जो आप मुकाबिल होते हैं और अपनी शमशीर जुल्फिकार से जब उस पे हमला करते हैं और एक ऐसा वार करते हैं कि इतना बड़ा पहलवान था, उसकी गर्दन जो है गाजर और मूली की तरह कट जाती है और आने वाहिद में उसका लाशा जमीन पे तड़प रहा होता है। हंगामा मच गया, शोर उठ गया कि एक मदीने के हिजाजी नौजवान ने, एक जो है मुख्तसर कद वाले ने इतने बड़े पहलवान को गिरा दिया है और कत्ल कर दिया है। मुसलमानों की फौजी आगे बढ़ी, जोरों पे जंग थी। इतने में क्या हुआ, अली मुर्तजा की जो ढाल थी वो मैदान में गिर गई, जिससे वार रोकते थे। आपकी वो ढाल मैदान में गिरी, यहूदी लेकर भाग गए, आप बिना ढाल के लड़ रहे थे। इतने में क्या हुआ, अली मुर्तजा ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया और खैबर का दरवाजा उखाड़ा, जो किबाड़ होता है, दरवाजे के एक पल्ले को आपने अपनी ढाल बना ली। मैदान में आप लड़ते रहे और जब मैदान खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान को फतेह नसीब हो गई, अहले ईमान को कामयाबी नसीब हो गई। उसके बाद में अली मुर्तजा ने वो ढाल को फेंक दिया, जो किबाड़ उखाड़ा था, एक पल्ला उखाड़ा था, उसको फेंक दिया। उसको 7 आदमियों ने हिलाना चाहा, हिला नहीं सके, और 40 आदमियों ने उठाने की कोशिश की, उसको उठा भी नहीं पाए। ये अली मुर्तजा की शान थी कि पूरे किबाड़ को उठाकर जो है ढाल बना लिया। कलंदर लाहौरी, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल पुकार उठता है, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गना न कर। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गना न कर, कि जहां में नाने शायर पर है मदार कुव्वत हैदरी, कि जहां में नाने शायर पर है मदार कुव्वत हैदरी। ये भूखे रहने वाले अली मुर्तजा, पेट पे पत्थर बांधने वाले अली मुर्तजा, गुर्बत की जिंदगी जीने वाले अली मुर्तजा, इनके अंदर ये फौलादी ताकत कहां से आ गई कि उस ढाल को 40 लोग भी नहीं उठा सकते। यह अल्लाह की अता करदा ताकत थी, यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम था अली मुर्तजा पर कि एक मोजिजाती करिश्मा उनको हासिल था कि अल्लाह ने बेपना उनको खुसूसियात से, बेपना फजाइल से नवाजा था। यह अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तवक्कुल तो देखिए अली मुर्तजा का, शान तो देखिए अली मुर्तजा की। आज अहले इस्लाम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। पूरी दुनिया पे नजर दौड़ाई जाए,
पूरी दुनिया पे नजर दौड़ाई जाए तो आपको ये महसूस होगा कि अहले इस्लाम आजकल बहुत मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो चाहे हमारा भारत हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका या अरब दुनिया हो, आलमी सतह पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको मालूम होगा एक कुनूतियत की जिंदगी है, एक मायूसी की जिंदगी है। उनको बहुत मायूसी नजर आती है, अफसरदगी नजर आती है। अरे मैं ऐलान करना चाहूंगा आज के इस स्टेज से, गुलामाने अली मुर्तजा बेशक 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 कभी हालात से मायूस नहीं होते, वाह 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 कुफ्र के नरगे में होते हैं, जिंदाबाद तब भी वो हशास और बशास रहते हैं और खुदा की रहमतों पर यकीन करते हैं। ये सरजमीन मक्का है, रसूलुल्लाह ने हिजरत फरमाई है, आपके पास अमानतें हैं और आप हमेशा अमानतों को उनके मालिक तक पहुंचाया करते थे। आप वापस जा रहे हैं तो ये अमानतें किसको दें? सारी अमानतें अली मुर्तजा के हवाले की और कहा, अय अली मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ और कल सुबह ये अमानतें मक्का वालों को वापस कर देना और मदीने में चले आना। रसूलुल्लाह वहां से निकल लिए, बिस्तरे नबूवत पर अली हैं और रसूलुल्लाह का पूरा घर कुफ्फार घेरे हुए हैं। रसूलुल्लाह निकले, हम हमला करें, काम तमाम करें। आपने सूरह यासीन पढ़ी और कंकरियों पे दम किया और मुट्ठी भर कंकरियां आपने फेंकी, वो सारे कुफ्फार की आंखों में पड़ी और सबकी बीनाई खत्म हो गई, किसी को नजर नहीं आया। रसूलुल्लाह उनके सामने से गुजर गए और वो रात भर दरवाजे पे शमशीरें बरहना लिए हुए खड़े रहे, कब निकलेंगे ताजदार मदीना, उनका कत्ल कर दिया जाएगा। मगर जब सुबह हो गई, वो दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हो गए तो देखा कि बिस्तर है, उस पे एक चादर है, कोई लेटा हुआ है। जब और आगे बढ़े, चादर को हटाया तो देखा हजरत अली मुर्तजा सो रहे हैं और सुकून की नींद से सो रहे हो। बताइए, कुफ्फार शमशीरें बरहना लिए घर को घेरे हुए हैं और हजरत अली की यकीन देखिए कि बिस्तरे नबूवत पर लेटे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। हजरत अली का अकीदा ये था, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि सुबह अमानतें वापस करना, उसके बाद मदीने तुम चले आना। जब तक ये अली उनकी अमानतें वापस नहीं करेगा, मौत आकर वापस चली जाएगी, मगर अली को मौत नहीं आ सकती, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है। इस यकीन के साथ अली मुर्तजा सो रहे थे और चैन की नींद सो रहे थे। जब आपको मौत आना है तो यकीनी आना है, मुसलमान को हालात से नहीं घबराना चाहिए। अरे शमशीरें बरहना तो नहीं है, इतना बड़ा खौफनाक मंजर था, तलवारें म्यान से निकली थी, रात भर खड़े रहे। अली मुर्तजा में कोई फर्क नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं। वाह, मोमिन को पुरसुकून रहना चाहिए। हालात के तनाजुर में हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। अपनी ईमानी कुव्वत को मजबूत कीजिए, हैदर कर्रार का जज्बा ईमानी पैदा कीजिए और अपने आप को गुलाम अली मुर्तजा होने का सबूत दीजिए। ये मुराहब जमाना, ये जमाने के मुराहब सब आपके कदमों में होंगे। खैबर शिकस्त खाएगा, इस्लाम को इंशाअल्लाह फतह नुसरत नसीब होगी। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकूत आमोज तूले दास्ताने दर्द है, वरना ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।